बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 19 जनवरी है, साल 2021। पीडीएम का इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने शो फलाप हुआ है। कप्तान ने पूरी बाजी किस तरह पलटी है। मौलाना मरियम मायूस हो चुके हैं और फजल रहमान अजीब किस्म की फतवा बाजी देना शुरू हो गए हैं। रैली में 10 आम तकरीरों के जो नुकात हैं वो मैं आपके साथ आज वीडियो में शेयर करूंगा। माहौल ऐसा है इस वक्त कि पूरी करप्शन बचाओ तहरीक इस वक्त इमरान खान पर, इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट पर और बैन अल-अक़वामी सतह पर इस हुकूमत और रियासत के खिलाफ बरसरे पैकार है। और मकसद सिर्फ एक है कि एन नारों मिले, चोरी डकैती पर इस मुल्क में कोई भी ना पूछे और जो माल हमने खाया वो हजम हो। और आगे जो है ये ट्रेंड बन जाए कि यहां पर कोई 2-4 अरब रुपए कोई भी सियासतदान लूट मार करता है तो खबरदार, चूंकि वो आईनी तौर पर इस जमहूरियत के तहत वोट लेकर मुंतखब होते हैं, लिहाजा ना अदलिया को इस हवाले से हक हासिल है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और ना ही यहां पर कोई और महकमा उनसे पूछ सकता है, वरना ये इंतकामी कार्रवाई होगी और इस तरह जत्थे इकट्ठे होंगे और वो रियासती इदारों को ललकार रहे होंगे। तो आज हमने देखा कि तवक्को ये थी कि चूंकि रेड जोन के अंदर ये आता है इलाका, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस इंतहाई हसास जगह पर है और ये तवक्को थी अपोजिशन की कि यहां पर हुकूमत इजाजत नहीं देगी, उसके बाद कंटेनर खड़े किए जाएंगे। जिस तरह मुल्तान के अंदर एक माहौल बना है वही माहौल बनेगा और वजीफा खोर सहाफी जिनको उन्होंने पाला है वो एक कैंपेन चलाएंगे तो थोड़े से लोग भी होंगे तो काम चल जाएगा और वो एक बड़ा मजमा बनाया जाएगा और हम कहेंगे जनाब हमारी गिरफ्तारियां हुई, हमें रोका गया। लेकिन कप्तान ने सारी बाजी पलट दी है और पीडीएम का जो पूरा गुब्बारा है आज मैं समझता हूं इस्लामाबाद के अंदर वो फट गया। वजह यह है कि बड़ा एक जो ड्रावा था आज लोग नहीं निकले। मैं खुद इस्लामाबाद में, वहां मैंने देखा कि किस तरह पूरे इस्लामाबाद के अंदर मामूल के मुताबिक ट्रैफिक चल रही है। रावलपिंडी के अंदर भी ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही थी, लेकिन चांदनी चौक पर कुछ जो गुल्लू बट थे फजल रहमान के, वो चंद लोग थे, हालांकि उनको पुलिस आसानी के साथ हटा सकती थी। बहरहाल उन्होंने थोड़ी देर लोगों को परेशान किया, तंग किया, रोड ब्लॉक किया, बाद फिर वहां से काफिले निकलना शुरू हुए और 10-10, 20-20 लोग होते थे अपने और साथ कुछ राहगीर इकट्ठे होते और वहां पर जो गाड़ियां हैं, वजीफा, इस वक्त जो मीडिया है वो बड़ी जानबदारी कर रहा है। वो इस वक्त पीडीएम का खास जो है मैं समझता हूं तरफदारी करता हुआ नजर आता है। बहरहाल लोग नहीं आए, फिर आपस के अंदर जो कारकुनान है वो लड़ते भी रहे और फिर मुख्तलिफ तरह का जो चू चू का मुरब्बा इस पीडीएम के अंदर इकट्ठा है, उसकी जो तकरीरें हैं वो इतनी तजादात का शिकार है। मैं समझता हूं बड़ी हैरत होती है मुझे जब इस मुल्क के खजाने को लूटने वाले लोग आजादाना उसी शहराए दस्तूर पर खड़े होकर इस मुल्क की अदलिया को और मुअज़्ज़ज़ इदारों को ललकारते हैं। आज वो लोग जिनको जेलों में होना चाहिए था, जिनको चक्की पीसनी चाहिए थी और उनके हालत से इस मुल्क का अरबों रुपया हमने वागदार करना था, वो आज दंदनाते फिर रहे हैं। ये सवाल है इस पाकिस्तानी आम आवाम का इस मुल्क के मुख्तदर इदारों से और उन्हें सोचने की जरूरत है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ लोगों ने तकरीरें की। तकरीर चूंकि आज का जो बुनियादी एजेंडा था, एजेंडा यही था कि हमने फॉरेन फंडिंग जो केस है इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ, उसका हमने मुतालबा करना है कि इस पर समाअत करें और इसका जल्दी फैसला करें। और ये डिमांड जो है तमाम मुकर्रीन ने की। इसके अंदर मियां इफ्तिखार एएनपी से, उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग का फैसला जल्दी करो, इमरान खान धांधली की पैदावार है। आफ्ताब शेरपाव वही बंदा जिसका ब्राड शीट में जिक्र आया और बाकायदा तौर पर उसको वजीर दाखिला एक एनआरओ के तहत परवेज मुशर्रफ ने बनाया था। वो आफ्ताब शेरपाव, वो करप्ट आदमी, वो भी कह रहा था कि ये बड़ी ज्यादती है, ये मैंडेट पर डाका डाला गया, धांधली हुई, लिहाजा 6 साल से फैसला लटका हुआ है, ये फैसला करें। शाह अवैस नूरानी जो ऑलरेडी जो है आपको इल्म है, ये अगरचे बरेलवी मकतबा फिक्र से मौलाना शाह अहमद नूरानी मरहूम का साहबजादा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे फजल रहमान ने इसको शुरू से ही गोद में ले लिया था। ये उसका टाउट बनकर हर जगह पर खड़ा होता है और अपने जो वालदैन है उनके नाम का भी इसको बिल्कुल एहसास नहीं है। वो कहता है कि ये मैंडेट चोरी हुआ। भाई आप एक यूनियन काउंसिल के चेयरमैन मुंतखब होने की पोजीशन में नहीं है, आपका मैंडेट कैसे चोरी हो गया? आपका तो सिर्फ उन्होंने मुंह साथ रखा हुआ है और आप एक टाउट बनकर
पर फजलुर रहमान के नौकर बनकर चल रहे होते हैं। उनके साथ राजा परवेज अशरफ पीपल्स पार्टी से, उन्होंने कहा 6 साल हो गए, फैसला जल्दी करो। ऐसे इकबाल वो कहता है नालायक हुकूमत, फॉरेन फंडिंग जो है उसका फैसला नहीं हो रहा, और जब हकीकी क़यादत मुल्क में आएगी तो दोबारा मुल्क तरक्की की तरफ चढ़ेगा। यानी नवाज शरीफ जैसा और शहबाज शरीफ जैसे करप्ट लोग आएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। अब इस हकीकी क़यादत का मतलब ये है कि ये चोर डाकू दोबारा आएंगे। क्या बात है जनाब, एक नाअहल आदमी जो चोरी पर नाअहल हुआ और उस पर आप गैर आईनी मुतालबा कर रहे हैं। अमीर हैदर होती ANP से, उन्होंने भी यही बात की और कहा, वो बड़ी अजीब बात की अमीर हैदर होती ने। ये बड़ी दिलचस्प वीडियो है, जरूर आप आगे तक भी सुने। अब इसके अंदर अमीर हैदर होती जो है वो कहते हैं कि 6 साल हो गए, जवाब PTI ने जमा नहीं करवाया, और जब जवाब नहीं जमा करवाया तो इसका मतलब है कि पहले JIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, अब इसके लिए JIT क्यों नहीं बनाई जाती। नवाज शरीफ को अकामे पर निकाला गया। ये अमीर होती, मैं समझता हूं इसको शायद इसलिए चुना गया तकरीर के लिए, ये हर मर्तबा जलसे के अंदर नवाज शरीफ की नौकरी करता है। यानी सारे चोर डाकू लुटेरे इस मुल्क को लूटने वाले, और वो भाषण दे रहे हैं इस मुल्क पर, यानी अजीब किस्म का। अब मैं आपको आगे बड़ी आम बात करना चाहता हूं आपसे, वो ये कि मरियम नवाज और फजलुर रहमान जो है उन्होंने क्या मुतालबा किया, और फजलुर रहमान ने तो आज हद कर दिया। अब मरियम जो है उन्होंने इल्जाम लगाया कि PTI जो है वो भारत के BJP से भी मदद ली है इसने। ये बड़ा संगीन इल्जाम है, और ये जिस मुल्क में रहते हैं इसमें ना आइन है और ना इंसाफ है। वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, यहां आइन और इंसाफ नहीं है, तो आप निकलना चाहती हैं लंदन में, लेकिन आपको जाने नहीं दिया जाएगा। नवाज शरीफ के केस की रोज समाअत होती थी, वो कहती हैं इस केस की रोज समाअत नहीं होती। चोरी नहीं की तो तलाशी दो, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये चोरी का स्कैंडल है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 23 जो अकाउंट्स हैं वो पकड़े, 70 समाती हुई, PTI भाग रही है। एक चोरी ये भी है कि हवाला हुंडी के जरिए पैसा मुंतकिल हुआ, इमरान खान दस्तखत करके वसूल करता रहा, लेकिन ये नहीं पता कि ये पैसा कहां से आया। आटा, चीनी, दवाइयां सब पर डाके का जिक्र किया। अब इनसे बंदा पूछे, ये जो बीबी है, भाई आप 6 साल से चल रहा है PTI का फॉरेन फंडिंग केस, उनको जवाब देना चाहिए, यकीनन वो जवाब दे रहे हैं। 4 साल से तो आपके खिलाफ भी केस चल रहा है। आपकी फंडिंग नून लीग की कहां से होती थी? इसराइल करता था या कोई और CIA कर रहा था? तो 4 साल से आज लोग ये तवक्को कर रहे थे कि मरियम जो है वो यहां पर अपने सारे सबूत लेकर, नून लीग के वो मनी ट्रेल लेकर वहां पर जाएगी। लेकिन कितनी बेहद, मैं समझता हूं इस मुल्क की सियासत कितनी बेशर्मी के अंदर उतर आई है। अपना जवाब ना परवेज अशरफ ने दिया पीपल्स पार्टी का कि मैं आज सारी आपने जो फॉरेन फंडिंग है, जो सबूत है वो दे हैं। वो कहते हैं हमारे वो बंदे ही मर गए हैं जो हमें फंड करते थे। और दूसरी तरफ जो नून लीग है, मरियम ने अपनी बात ही नहीं की। 4 साल से जो मुकदमात चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने खुद अपना डिक्लेयर किया। उन्होंने अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उसमें लिखा कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ले तो लाल से काम ले रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और स्क्रूटनी कमेटी से तावन नहीं कर रहे। लेकिन आप अपना जवाब नहीं दे रहे और कहते हैं ये क्रॉस पर्चा है। भाई अपना जवाब आप देते, उसके बाद कहते देखो ये अजीब वजीर आजम है, हमने सारा हिसाब दिया और ये जो है वो हिसाब नहीं दे रहा। अब फजलुर रहमान ने वही बातें, फॉरेन फंडिंग वाली मैं नहीं करता, अब चूंकि वीडियो लंबी हो रही है, वो कहते हैं कि हुकूमत की ताकत मालूम है, कंटेनर हम उठाकर बाहर फेंक देते हैं। मौलाना मुकम्मल जो है इस वक्त फार्म के अंदर है, चूंकि मायूस है, परेशान है और कुछ उनको समझ नहीं आती। बदहवासी के अंदर मरियम मौलाना दोनों इसी तरह की बातें करते रहते हैं। बिलावल छोड़ गया है, अब बीच चौराहे के अंदर ये सब जो है वो परेशानी के अंदर घूम रहे हैं। अब इसके अंदर वो कहते हैं कि हम कंटेनर, यार मौलाना आप जो है बदमाशी कर रहे हैं इस मुल्क के इदारों के साथ, आईनी इदारों के साथ। और फिर वो कहते हैं कि ये जिहाद है इस हुकूमत के खिलाफ लड़ना और पीछे हटना गुनाह कबीरा है, फतवा नंबर 1। और दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब इस मुल्क के जो नापाक कुव्वतें हैं, अल्लाह ताला उनसे निजात दिलाए। अब आप समझ लें इशारा किस तरफ है। जो कुव्वत फजलुर रहमान को असेंबली तक ना पहुंचाए वो नापाक है। अब वो कहती है अल्लाह ताला उनसे छुटकारा दिलाए। और ये बदनुमा दाग अपने खून से हम जो है वो खून भी देना पड़ा, तो फिर भी ये हुकूमत, ये इक्तदार ये नहीं चलने देंगे। यानी आपको सेनेटर बना दें, आपको कौमी असेंबली का मेंबर बना दें,
जिस असेंबली में आप नहीं है, इसका मतलब है आप उसको चलने नहीं देंगे। तो ये एक खूनी इनकलाब, इनकलाब तो नहीं, बेसिकली इसका टाइटल करप्शन, जो तहरीक है खून की तरफ ले जाने की तरफ, ये पूरा आज इसके अंदर इशारा दिया है कि हम लाशें भी गिराएंगे, हम सारा कुछ गरीब आवाम को मरवाएंगे अगर ये हुकूमत रही। ये एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत और तमाम इदारों पर एक प्रेशर डालने की एक भोंडी कोशिश है। आज मैं समझता हूं लोग भी शरीक नहीं हुए, पूरी मायूसी थी। कप्तान ने जो इजाजत दी है उससे बाजी पलटी है, और मौलाना मरियम की ये जो धमकियां हैं ये बुरी तरह फलाप हुई हैं। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।